3102 ईसा पूर्व, आज से 5127 साल पहले श्री कृष्ण ने कदम रखे इस सीढ़ी पर। 2025 जल के नीचे पाया गया श्री कृष्ण के महल की वो सीढ़ी। हाँ, शायद इसी सीढ़ी पर 5000 साल पहले पैर रखे थे भगवान श्री कृष्ण। आज भी पानी के नीचे छिपे हैं उस महल के अवशेष और बिखरे हैं उस शहर के डिफरेंट हिस्से जिसका नाम था द्वारका। हाँ, यही वो द्वारका है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने खुद बनाया था और यही था उनका अपना महल। कैसा था वो शहर जो आज पानी के नीचे डूबा है? महाभारत और डिफरेंट पुराण बताते हैं मथुरा छोड़कर एक नई राजधानी बनाने का डिसीजन लिया था श्री कृष्ण ने, क्योंकि मथुरा में उनका दुश्मन जरासंध बार बार अटैक कर रहा था। उन्होंने चूज किया पश्चिम भारत का तट, जहां गोमती नदी अरब सागर में मिलती है। श्री कृष्ण के हिसाब से ये जगह थी परफेक्ट, समुद्र के किनारे, इसलिए ट्रेड के लिए आइडियल, और 3 साइड से पानी से घिरी, इसलिए प्रोटेक्टेड। महाभारत के अनुसार देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा की हेल्प से श्री कृष्ण ने ये सिटी बनाई थी। हे विश्वकर्मा, अब हम मथुरा छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं। पश्चिम में प्रभास क्षेत्र के पास समुद्र तट के निकट एक छोटा सा द्वीप है प्रभु। कि वहां पर हम द्वारिका नाम की अपनी राजधानी का निर्माण करना चाहते हैं। द्वारका थी 12 योजन, मतलब 184 किलोमीटर में फैली हुई। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये था एक पूरा सिटी स्टेट। कहा जाता है इसी पैलेस में वृंदावन से सुदामा 2 मुट्ठी कच्चे चावल लेकर श्री कृष्ण से मिलने आए थे। मैं तो पहले से ही जानता था कि भाभी तुम्हें कभी भी खाली हाथ नहीं भेजेंगी। कुछ नहीं तो 5 सुपारी भेज देंगी, या कम से कम 2 मुट्ठी चावल ही बांध देंगी मेरे लिए। अमृत लाए हो मेरे लिए और छुपाए छुपाए फिर रहे हो। इसीलिए आज भी द्वारकाधीश के टेम्पल में भक्तों को प्रसाद के रूप में कच्चे चावल दिए जाते हैं। अपने अनुज का हृदय तो नहीं तोड़ सकता ना। अच्छा वासुदेव, मैं जाकर दाऊ को प्रणाम करता हूँ। हाँ। इवन महाभारत के वॉर में पार्टिसिपेट करते समय श्री कृष्ण इसी द्वारका के महल में रह रहे थे। मुझे नारायण चाहिए, केवल नारायण। पार्थ, मैंने तो कदाचित तुम्हारा सारथी बनने के लिए ही जन्म लिया है। स्कंद पुराण और महाभारत के मौसल पर्व में द्वारका का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग द्वारका थी सोने की सिटी, जिसकी स्ट्रक्चर थी फोर्ट की तरह। चारों तरफ विशाल वॉल्स, जिसमें थे 6 मेन गेट्स। समुद्र की साइड से अटैक रोकने के लिए समुद्र के बीच में ही फोर्ट वॉल्स बनाई गई थी। हाईली प्लान्ड सिटी थी द्वारका, जिसे देखकर इम्प्रेस्ड हो गए थे अर्जुन। ये नगरी आपने बसाई है ना वासुदेव? कितनी समृद्ध हो गई है इतने कम समय में। इसमें थे काउंटलेस पैलेसेस, गार्डन्स, विशाल फोर्ट्स और एक समृद्ध पोर्ट। रोड्स थी प्लान्ड, ड्रेनेज सिस्टम था एडवांस्ड और हाउसेस थे सिस्टमैटिकली अरेंज्ड। महाभारत बताता है द्वारका के लोग थे हाईली लिटरेट और स्किल्ड, और उनका इंजीनियरिंग नॉलेज था एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सी के किनारे बनने के कारण द्वारका थी एक पोर्ट सिटी। दूर दूर से मेंचर्स यहाँ ट्रेड करने आते थे। गोल्ड, जेम्स, स्पाइसेस, सब कुछ की बिजनेस होती थी यहाँ। और यहाँ था एक सीक्रेट अंडरग्राउंड पैसेज। पुराण में इस पैसेज का मेंशन साफ तौर पर है। और एक इंटरेस्टिंग इन्फो, 1979 की एक्सकेवेशन में एसआर राव की लीडिंग में वो सीक्रेट अंडरग्राउंड पैसेज मिल गया। पुराण बताता है द्वारका का ये सीक्रेट पैसेज कुशेश्वर महादेव टेम्पल को द्वारकाधीश टेम्पल से कनेक्ट करता था। लेकिन इसके अलावा द्वारका के बारे में और भी बहुत से प्रूफ्स मिले हैं। लेकिन कैसे डूब गई इतनी हाईली एडवांस्ड एक शहर? महाभारत और भागवत पुराण के अनुसार 100 बेटे खोकर संतान के शोक में तड़पती माता गांधारी ने श्री कृष्ण को अभिशाप दिया। आज तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम्हारे यादव वंश का नाश होगा।
तुम्हारा नगर भी समुद्र में डूब जाएगा। और ठीक 36 साल बाद वो अभिशाप पूरा हुआ। यदुवंशी आपस में ही युद्ध में लिप्त हो गए। एक रात में पूरा वंश डिस्ट्रॉय हो गया। जीवन के अंतिम दिन भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे थे। एक शिकारी ने उन्हें हिरन समझकर तीर चला दिया। वो तीर लगा पैर के तलवे में, ठीक जहां उनकी एकमात्र वीक पॉइंट थी। फाइनली इस पृथ्वी को छोड़कर श्री कृष्ण वैकुंठ चले गए। महाभारत में लिखा है, श्री कृष्ण की मृत्यु के 7 दिन के अंदर समुद्र उग्र हो उठा और द्वारका नगरी को निगल गया। पूरा शहर पानी के नीचे चला गया। ये डिस्क्रिप्शन महाभारत के मौसल पर्व में डिटेल में है। ये है पुराण के अकॉर्डिंग द्वारका का डिस्क्रिप्शन। अब क्वेश्चन ये है, तो क्या आज भी पानी के नीचे डूबे हैं उस सिटी के रिमेन्स? जैसे ये द्वारका नगरी आप देख रहे हैं, वैसे ही एक द्वारका इस समुद्र के नीचे भी है। समृद्धि और अतीत का एक अद्भुत प्रतीक। द्वारका से 35 किलोमीटर दूर बेट द्वारका के इस आइलैंड को श्री कृष्ण का रेजिडेंस माना जाता है। लोगों का बिलीफ है यही था उनका रॉयल पैलेस। साथ ही बेट द्वारका को द्वारका से भी एंशिएंट माना जाता है। मतलब इस बेट द्वारका की एज त्रेता युग से भी ज्यादा है, क्योंकि रामायण में लिखा है जब रावण के बेटे अहिरावण राम और लक्ष्मण को चुराकर पाताल में ले भागे, तब हनुमान पाताल लोक की तलाश में निकले थे। और तब जहां उनके अपने बेटे मकरध्वज से उनकी फाइट हुई थी, वो है बेट द्वारका। और एक इंटरेस्टिंग इन्फो, अगर आप बेट द्वारका को एरियल व्यू मतलब ऊपर से देखें तो पूरे आइलैंड की शेप बिल्कुल शंख जैसी लगेगी। वही शंख जो खुद श्री कृष्ण बजाते थे, भगवान विष्णु बजाते थे। बेट द्वारका में समुद्र के करीब 40 फीट की डेप्थ में एक विशाल स्टोन की चाई है। एक लंबी स्टोन की शिला है जो बहुत बड़ी है और उसकी विड्थ भी काफी है। ये श्योरली किसी बड़े रॉयल पैलेस की या असेंबली हॉल की या फिर मंदिर का पार्ट है। आसपास बहुत से पत्थर है, सबकी साइज एक जैसी। ये शायद महल की नींव के पत्थर है। इनमें होल्स बनाए गए थे, श्योरली मजबूती से जोड़ने के लिए, इंटरलॉकिंग के लिए। स्टोन्स की संख्या बता रही थी यहाँ। श्योरली रॉयल पैलेस जैसा कोई विशाल और भव्य स्ट्रक्चर था। ये डांसर की मूर्ति श्योरली रॉयल पैलेस के किसी दरबार की शोभा बढ़ाती होगी। रिंग जैसा ये पार्ट रॉयल पैलेस के किसी पिलर की फाउंडेशन थी। पिरामिड जैसे इस स्टेप्स वाले पार्ट किसी पिलर का नीचे का हिस्सा होगा। वो पिलर भी इसी रॉक के पास पड़ा है। और फाइनली मिल गए उस सीढ़ी के रिमेन्स। सीढ़ी के कुछ स्टेप्स साफ दिख रहे हैं। अगर इस प्लेस के हर रिमेन को श्री कृष्ण के रॉयल पैलेस का पार्ट माना जाए तो ये स्टेयर्स भी उसी का पार्ट होंगे। इसके अलावा पानी के नीचे मिली नंदी की मूर्ति जो प्रूफ दे रही है उस टाइम द्वारका में शिव पूजा का भी प्रचलन था। एक वॉरियर की मूर्ति है और है माता भवानी या दुर्गा की मूर्ति। मतलब रियली उस युग में भी माता भवानी की पूजा का प्रचलन था। कुरुक्षेत्र वॉर स्टार्ट होते टाइम कौरव और पांडवों ने जो मां भवानी की पूजा की थी उसका प्रूफ भी, जैसे ये मूर्ति। इसलिए अगर नए से अरब सागर के नीचे द्वारका की खोज शुरू की जाए तो इस बार शायद हमारे सामने 5000 साल पहले की द्वारका के बहुत से मिस्ट्रीज खुल जाएंगे और उसके साथ खुल जाएगा हिस्ट्री का एक अननोन पहलू। प्रूव होगा हमारे एपिक्स सिर्फ माइथोलॉजी नहीं, हिस्ट्री भी हैं। इसका मतलब श्री कृष्ण एक हिस्टोरिकल फिगर थे और महाभारत रियली एक हिस्टोरिकल इवेंट था। हम लोगों का ऐसा मानना है कि एक बार खुदाई और होनी चाहिए जिससे 5200 वर्ष का 400 से जब हम 4300 वर्ष तक पहुंच सके हैं तो जब सचमुच अनुसंधान एक आध बार और हो तो हमारा जो महाभारत का साक्ष्य है वो प्रमाणित हो जाएगा। तो कमेंट्स में मुझे बताइए आपकी राय और एक बार याद कीजिए उन द्वारकाधीश को। एक बार लिखिए जय श्री कृष्ण। और ये वीडियो अगर आपकी थिंकिंग बदल देता है तो लाइक या सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, लेकिन प्लीज इस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कीजिए
क्योंकि जितने ज्यादा लोग जानेंगे उतना ही हम इंडियंस अपनी लॉस्ट आइडेंटिटी को रिक्लेम कर पाएंगे। जय द्वारकाधीश, जय भारतवर्ष का छिपा हुआ इतिहास। धन्यवाद।